ये तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए। अब हम नासिक की तरफ जाएंगे, नासिक पंचवटी। तो ये मैं तपोवन में आ गई हूँ, जहाँ पर ये गोदावरी माता का नदी है ये। और गोदावरी माता एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, मोक्ष का द्वार है, जहाँ पे जैसे दक्षिण की ओर ये बहती है। तो यहाँ पे पितरों का जो अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, उसमें ये बहुत फलदायी होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे मोक्ष के लिए ही धरती पे आई थी। और राम जी, ये सतयुग से ही जो है ये प्रथा निकली थी। मतलब जब उनको पता था कि राम जी वनवास के लिए निकले हुए हैं, तो गोदावरी माता ने नासिक में अपनी जगह, यहाँ का स्थान उन्होंने पहले से चुना हुआ था। खैर, ये जो नदी है एक तरीके से देखा जाए तो आज हमारे वजह से ही ये इतनी दूषित हुई है, मगर फिर भी हम ये नदियाँ हमारी कितनी शुद्ध और साफ़ अभी भी हैं। ये जहाँ पे सीता जी राम जी का मतलब कुंड है ये, और वो जो था ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मतलब कुंड है। और सीता जी का वो जो सामने कुटिया के पास दिख रहा है, सीता जी की मूर्ति है और वो कुंड है उनका। यहाँ पे इनकी अग्नि कुंड भी है, जिसमें उन्होंने परीक्षा दी हुई थी। और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको साक्षी मान के रावण ने सीता जी की डुप्लीकेट जो उनकी परछाई थी उनको लेके गए थे। सीता जी वहीं अग्नि में ही मतलब सुरक्षित थी वहाँ पर, तो वो रावण के साथ तो गई नहीं थी। तो वही वो सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है। और तपोवन जो भी जाता है, मतलब जो लोग बाय रोड जाते हैं अपने साधन से जाते हैं, उनको पता नहीं होता तपोवन कैसे जाना होता है। और लोग इतना अलग अलग मंदिर दिखा देते हैं। तो मैं ये बोलूँ कि अगर कोई अपने साधन से जा रहा है, तपोवन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नदी को पकड़ के ही हम सीधा गंगा जी गोदावरी माता का नदी पकड़ के हम सीधा जाते हैं ना, तो वहाँ आगे जाके तपोवन लिखा हुआ है। 15 मिनट आप अपने साधन से जा सकते हो। फिर शाम को 7 बजे तक गंगा आरती होती है। गोदावरी आरती और गंगा आरती दोनों यहाँ पे लिखा मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, मैं यहाँ की वॉइस अभी भी आप सुनोगे ना, लिटरली आपको इतना पीस ऑफ माइंड मतलब फील होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। इंस्टाग्राम पे मैंने इसका लिंक वगैरह, मतलब इसका ये जो एक्चुअल इसका वॉइस है वो सारी चीज़ें डाली हुई है, आप वहाँ से सुन सकते हो। इतना पीसफुल है ना, रिकॉर्डिंग में भी सुनने पे भी बहुत ज़्यादा पीसफुल आपको फील होगा। और आरती मतलब वहाँ पे लिटरली ऐसी थी ना कि मैं सारी चीज़ें, जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें देखी हुई है ना उनके लिए ज़्यादा नहीं है, मगर जो लोग घर पे रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते, उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई होती है। अब मेरे लिए तो लिटरली बहुत ज़्यादा नई थी, मैंने ये सारी चीज़ें पहले कभी देखी नहीं है सिवाय टीवी वगैरह सीरियल वगैरह में। तो मैंने इसको सारी चीज़ों को सामने से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग किया हुआ है, जो वॉइस आ रही है उसके साथ में डालने पे कॉपीराइट आ रहा है, नहीं तो मैं आपको पूरा वो वॉइस के साथ डाल दिया। आपको बहुत सुनने में इतना ऐसा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता ना कि मैं शॉर्ट वीडियो में भी वो चीज़ों को डाल रही हूँ ना, तो वहाँ पे वो कॉपीराइट आ रहा है। इसके लिए मुझे सारी वॉइस यहाँ पे बंद करनी पड़ी, क्लोज़ करनी पड़ रही है। बट आप वहाँ जाके वो सारी चीज़ों को वहाँ पे फील कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, किसी तरीके का दिक्कत नहीं है। आप वहाँ गंगा आरती गोदावरी ये दोनों मिक्स वहाँ से निकली हुई हैं। और वहाँ पे रामकुंड भी है। तो ये जो नदी है इसको सीधा पकड़ के तपोवन के लिए जाना है, कोई भी लेफ़्ट राइट टर्न वगैरह ज़्यादा नहीं है। और जो भी जा रहे समय से जाइए, शाम की आरती के समय आप यहाँ पे मौजूद रहोगे। आरती होने के बाद भी काफ़ी समय तक आरती चलती रहती है, आरती के बाद भी आप यहाँ पे बैठोगे ना, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद है ना, आप अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलने वाला है। जॉब वगैरह में कुछ भी इतना टेंशन लेके जो प्रेशर लेके लोग काम करते हैं, इतना मतलब माइंड पे हार्ट पे वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें प्रेशर आनी ही है। हम अपने आप को न खुद को रिलैक्स करते हैं, न बॉडी को हमारे आराम देते हैं, किसी तरीके का हम मतलब अपनी बॉडी के साथ खेलते हैं। एक बार ये सारी चीज़ों को हमें जाके एंजॉय कर, अगर मुझे भी मेरे घर से परमिशन नहीं मिलता तो शायद ये सारी चीज़ें मैं टीवी या सीरियल में ही देख पाती। तो
खैर मुझे तो मिला, मैंने एंजॉय किया, और आपकी बारी है, आप एंजॉय कीजिए। और इतना आरती होने के बाद ना आप वहाँ करीबन आधा घंटा 1 घंटा बैठना, क्योंकि ये आरती के बाद भी आरती पूरी ख़त्म नहीं होती है। वहाँ अपोजिट साइड में जहाँ गंगा गोदावरी लिखा हुआ है वहाँ पे भी आरती वहाँ पे चालू रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है लमसम 9 बजे तक सारा मतलब फंक्शन चालू, मतलब ये आरती वगैरह का पूरा चालू रहता है। आप वहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। कोई वहाँ पे मतलब कोई बोलने वाला नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं। हाँ, वहाँ पे सारी चीज़ों का रेट थोड़ा डबल है। जो चीज़ें यहाँ पे आराम से हमें 5 रुपये 10 रुपये में, जैसे चाय 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है, मगर वहाँ पे जाते समय हम लोग को 10 रुपये से नीचे कोई चाय नहीं है। और वहाँ पे घाट के पास जो भी चाय वगैरह वाले हैं वो एक डबल ही रेट लगा के बैठे हुए, 20 रुपये 20 रुपये। तो इस तरीके का, मगर वो खाने पीने का रेट और सारी चीज़ें वो नॉर्मल है। वो सारी चीज़ें मतलब कहा जाता है ना, जहाँ हम लोग जाते हैं जहाँ साधन ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे इसी तरीके से डबल रेट वगैरह पे करना पड़ता है। हाँ खैर छोड़ो, वो तो आप अपने हिसाब से अपने साधन से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आरती हो चुकी है, बहुत मतलब पीसफुल था। और ये सारी चीज़ों को आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे वो गाने के साथ में मैं इसको अपलोड करूँगी, आप सुनिएगा। कितना भी भागा दौड़ी में आप स्ट्रेसफुल हो, थके हुए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स, अगर आप पूजा पाठ या भक्ति में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हो ना, आपको ये मतलब जो भजन हो रहा है ना, इसको सुन के आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाने वाली है। क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे आरती होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा मैं वहीं बैठी रही, जबकि मैंने वहाँ पे स्टे करने के लिए कोई रूम भी नहीं लिया, मगर फिर भी मैं आरती के बाद बैठी हुई थी। और वहाँ पे आसपास में रहने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑनलाइन वगैरह चेक करके ऑनलाइन बुकिंग करके जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन आप जाते हो तो आपको वहाँ पे भी जो चीज़ 100 रुपये की है वो आपको 200 रुपये ही पे करना है, ये क्लियर है। तो अपने साधन से पहले से बुकिंग किए रहोगे तो वहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ऑनलाइन बुक करने में बेनिफिट यही रहता है कि जितना अमाउंट दिख रहा है उतना ही पे करना है। ऑफलाइन में क्या रहता है, बोलते इतना नहीं इतना है, तो पे करना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है फिर। तो आपको वीडियो कैसी लगी, एंजॉय किए या नहीं किए, मुझे बताइएगा। और कुछ भी ये सारी चीज़ों को लेके अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और गंगा, ये हमारी पंचवटी में हम दर्शन करने के बाद वहाँ पे सीधा आप तपोवन में जाइएगा। तपोवन में भी सारी चीज़ें इधर उधर नहीं है, सब एक ही जगह आपको दर्शन करने मिल जाता है। और फिर वहाँ से आप, ये मेरा सुबह का व्लॉग है। सुबह 5 बजे मैं दर्शन करने के बाद, सुबह स्नान करने के बाद पंचवटी में दर्शन करने के लिए गया, तो पता लगा कि वहाँ के मंदिर अभी बंद है, क्योंकि वो काम चालू है। तो 3 महीने तक लमसम चालू रहेगा। तो आप भी 3 महीने तक वहाँ पे कुछ भी जाने का, वैसे भी गर्मी है तो जाने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको सीता गुफा का दर्शन करना है, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, अगर आपको दर्शन करना है तो आप बताइएगा। पॉसिबल रहा तो मैं वहाँ का भी वीडियो आपको, सीता गुफा के अंदर का पूरा दर्शन, मैं आपको दर्शन करा दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।